सोनम वांगचुक वही है और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भी वही चल रहा है। तो आखिर ये सब प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर ही क्यों होता है? क्योंकि 1993 से पहले ऐसा नहीं था। तब प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के नजदीक वोट क्लब में हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने जंतर मंतर को ऑफिशियल प्रोटेस्ट लोकेशन बना दिया? तो दोस्तों बात है 1988 की। दिल्ली में हुआ था बहुत बड़ा किसान आंदोलन जिसके लीडर थे महेंद्र सिंह तकैत। इन्होंने सरकार से डिमांड रखी कि शुगर केन के दाम बढ़ा दिए जाए, बिजली पानी ये सब माफ कर दिया जाए, और सरकार मान भी गई। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद की ये सारी तस्वीरें, पूरे बोट क्लब के आसपास का एरिया पॉल्यूटेड, वो यही खाना बनाते थे, यही खाते थे और यही जाते थे। और ये एरिया राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और पीएमओ के एकदम नजदीक था। तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। और इन्हीं सब कारण से प्रोटेस्ट लोकेशन को बदलकर कर दिया जंतर मंतर। सिक्योरिटी का खतरा ना हो इतना दूर और प्रोटेस्टर्स की आवाज सरकार तक पहुंचे इतना नजदीक। तो एंटी-सीए प्रोटेस्ट या फिर हाल में चल रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट यहीं से हो रहे हैं। और इससे भी बड़ा कभी कोई प्रोटेस्ट करना हो जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट, तो प्रोटेस्टर्स की पहली चॉइस और सरकार ने जिसे किया है अलाउ, अजमेरी गेट के पास रामलीला मैदान है ना। अब आप कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी सिटी से हैं और आपके यहाँ पर सरकार ने कौन सी जगह को प्रोटेस्ट के लिए अलाउ किया। पेपर लीक हो रहे हैं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में गड़बड़ हो रही है, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो रही है। उसके बावजूद केंद्र सरकार के सर पे जूं नहीं रेंग रही है। नीट पेपर लीक होने के बाद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई सिस्टम को चेंज करने के लिए ऐसे कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए जिससे ये कॉन्फिडेंस बने कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। सीबीएसई में जिस कंपनी ने गड़बड़ की उस कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन नहीं। इससे मैं दोबारा बोल देता हूं, इतने बड़े स्केल के ऊपर पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और खासकर पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन सिस्टम से यूथ का भरोसा उठता नजर आ रहा है। या तो पेपर लीक हो जाते हैं, इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। नीट का पेपर लीक हुआ, 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये भरोसा बन सके कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। नीट के पेपर के बाद और पेपर लीक हो गए। सीबीएसई में इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ हुआ, उसके बावजूद उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरे अहंकार के अंदर है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि या तो युवाओं की आवाज सुन लो या यही युवा आपको 2029 में उठा के फेंक देंगे। दूसरी बात, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं करेंगे, उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कुछ क्रांतिकारी कदम न उठा दें। लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, हमें क्रांतिकारी कदम चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। और मैं फिर से उन्हें कहना चाहता हूं, इतना अहंकार मत करो। आपसे पहले वाली सरकार ने भी बहुत अहंकार किया था। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल का दिन था 2011 का, जब अन्ना हजारे जी यहां बैठे थे। उसके 3 साल बाद उस वक्त की सरकार चली गई थी। आज से 3 साल बाद आपकी सरकार चली जाएगी अगर आपने युवाओं की आवाज नहीं सुनी तो। थैंक यू सो मच। 18वें दिन का जो फंक्शन है उनका हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.5 हेल्थ था। यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज हुआ है। ब्लड शुगर इनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज मेंटली अलर्ट। और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97%। को कॉकरोच जनता पार्टी का जैसे जैसे संसद मार्च का
का वक्त नजदीक आता रहा है वैसे वैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके अनशन या सत्याग्रह स्थल का माहौल बदलने लगा है। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ 20वां दिन ये आमरण अनशन का सोनम वांगचुक का जारी है। स्टेज की तस्वीर है। इसी स्टेज पर समय समय पर राजनेता, सेलिब्रिटी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आते हैं और अपना समर्थन देते हैं। और उसके बाद इन सभी शिक्षाविद, राजनीतिक दलों की तरफ से अपील की जा रही है कि सोनम वांगचुक शिक्षा और परीक्षा को लेकर जो सरकार से मांग कर रहे हैं वो अपने अनशन को तोड़े, क्योंकि सरकार अब तानाशाह के रास्ते पर है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि भूख हड़ताल जारी है। उनके साथ साथ तकरीबन 20 ऐसे लोग हैं जो लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बाकायदा जो लोग बैठे हुए हैं उनका नाम है, ये मनीष है, 20वां दिन है और उनके मेडिकल बुलेटिन है जिसमें ब्लड शुगर 79 है, जो वेट लॉस है वो 10.4 kg है, बीपी 100। और इस तरीके से लोग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो बाकायदा बैठे हुए हैं। और ये देखिए वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो लोग हैं वो इस तरीके से यहाँ पे अपने समर्थन में, उनके जो समर्थक हैं वो लोग लगातार इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। और कल तक जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस सत्याग्रह से, इस सोनम, वो भी हाल के कुछ दिनों में बदला दिख रहा है। कांग्रेस के जितने ही बड़े नेता हो, पवन खेड़ा हो, कई लोकसभा राज्यसभा के सांसद हो, केसी वेणुगोपाल हो, कई लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का जो ये अनशन है वो छात्रों के हित में, उन्हें अपना अनशन तोड़ देना चाहिए। और कांग्रेस को उनका पूरा समर्थन है। जिस मांग को लेकर वो लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, कांग्रेस उसे बीते 1.5 महीने से लगातार सड़कों पर उठा रही है। तो सबकी नजरें 20 जुलाई को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर